त्रिलोचन जी की नवनिर्माण ये चतुष्पदी हम लोगों ने इससे पहले 2 चतुष्पदियाँ दी किए, उसको जाते जाते थोड़ा सा समझेंगे। पहली चतुष्पदी में कवि ने धरती, ईश्वर इनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है और कहा है कि हमेशा उनके प्रति हमें आभार प्रकट करने। दूसरी चतुष्पदी में कवि ने कहा था कि हम भूमि से जुड़े रहने चाहिए, कारण यह सब कुछ दिया हुआ भूमि का है, धरती का है। हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, हम इस धरती के उपकारों को नहीं भूल सकते, धरती से रिश्ता नहीं तोड़ सकते। अब हम शुरू करते अगली तीसरी चतुष्पदी। पहले उसको मैं पढ़ता हूँ। तीसरी चतुष्पदी में कवि ने कहा है कि सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए गहरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। तीसरी चतुष्पदी में कवि ने जीवन में संघर्ष करना अनिवार्य है इस बात को स्पष्ट किया है। मनुष्य जीवन में कठिनाइयाँ आएगी, रोकने के लिए बाधाएं खड़ी हो जाएगी। हमें बिल्कुल हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहना चाहिए। कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम आज का ही उदाहरण लें तो पढ़ाई में ये कोरोना ने बहुत बड़ी बाधा डाली है, लेकिन फिर भी पढ़ाई का काम रुका नहीं है। हमने संघर्ष करना नहीं छोड़ा है। हम लोग किसी न किसी तरीके से पढ़ने की पढ़ाने की अपनी इच्छा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार जीवन में भी अनेक संकट आएंगे, कठिनाइयाँ आएगी, हमें उससे घबराना नहीं है। चौथी चतुष्पदी में कवि कहते हैं बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। समाज में अलग अलग वर्ग है, शक्तिशाली वर्ग है तो दुर्बल वर्ग है, धनवान है तो गरीब है। यहाँ कवि कहना चाहते हैं जिनके पास जो भी बल है, शारीरिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, उसका उपयोग कभी भी दूसरों को सताने के लिए नहीं करना चाहिए। इसका उपयोग हमें बस पीड़ितों को बचाने के लिए करना चाहिए। बल हमें इसलिए मिला है कि हम दूसरों के बल बन सके, शक्ति का उपयोग औरों के लिए हम कर सके, ताकत दूसरों को दे सके। आजकल समाज में उल्टा हो रहा है कि जो सबल है वह निर्बल को दबा रहा है, उसे ऊपर उठने नहीं दे रहा है। जो अमीर है वह गरीब को दबा रहा है, उसे ऊपर उठने नहीं दे रहा है। तो याद रखो कि ये जो बल हमें भगवान ने दिया है वह बल दूसरों का बल बनने के लिए दिया है। अगर हम दूसरों का बल बनेंगे तो शायद हमें जीवन में नाम मिलेगा, इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी। उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। अगर आपके पास बल है, ताकत है, शक्ति है तो दूसरों पर अन्याय मत करो, उनको न्याय देने की कोशिश करो। तो इस प्रकार चौथी चतुष्पदी में कवि ने शक्ति का उपयोग औरों के हित के लिए करने की बात कही है और जो दुर्बल है उन्हें ऊपर उठाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता बताई है। पांचवी चतुष्पदी में कवि थोड़ी अलग बात कहते हैं। वे कहते हैं कि जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। यहाँ कवि ने ऐसे लोगों की बात की है जिनके जीवन का ध्येय निश्चित होता है। वे संकटों से बिल्कुल नहीं डरते, साहस और विश्वास से संकटों का सामना करते हैं और उन्हें सफलता प्राप्त हो जाती है। और ऐसे ही लोगों का नाम इतिहास में आ जाता है, ऐसे ही लोग इतिहास रचते हैं। तो हमें भी याद रखना है कि अगर हमारा ध्येय निश्चित हो, हम संकट से न डरे, साहस से, विश्वास से अगर इनका मुकाबला करें, आगे बढ़े तो सफलता निश्चित हमें मिलेगी। हमारा भी नाम इतिहास गौरव से ले पाएगा। शिवाजी महाराज का हम उदाहरण देख सकते हैं कि उनका ध्येय निश्चित था, स्वराज्य की स्थापना। अनेक संकट आए, मुगलों जैसा बड़ा साम्राज्य उनके सामने था, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे संकट से नहीं डरे, साहस और विश्वास से आगे बढ़ते गए। अंत में उन्हें स्वराज्य की प्राप्ति हो गई, वह सफल हो गए। इस प्रकार हम भी अगर ध्येय निश्चित करके आगे चलेंगे, संकटों से नहीं डरेंगे, तो एक ना एक दिन हमें भी सफलता मिलेगी। हम भी सफलता के शिखर पर बैठकर अपना इतिहास लिख पाएंगे। तो इस प्रकार कवि ने हम लोगों को इन चतुष्पदियों में जीने की, आगे बढ़ने की, दूसरों को मदद करने की बातें कही है। अगली चतुष्पदियाँ हम कल देखेंगे।